Hello everyone, I am Mehak, a 21-year-old banking aspirant and here's my first study vlog. मैं सुबह 6:30 बजे ही उठ गई थी। उठते साथ मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई। Here is my to do list। उसके बाद ये मेरी कैट है, ये मेरे साथ ही सुबह उठ जाती है डेली। उसके बाद मैं फ़ौरन से अपने क्वांट का क्लास जो मेरा पेंडिंग था 2 दिन से, मैंने वो फटाफट ख़त्म किया। उसके बाद मैं अपने क्वांट का सेक्शनल मॉक देने लगी। मैं डेली एक क्वांट का सेक्शनल मॉक ज़रूर दी। मैं क्वांट के लिए मोस्टली हर्षल सर या आशीष अरोड़ा सर को ही फॉलो करती हूँ। मैं उन्हीं से अपने बेसिक्स क्लियर किए हैं एंड मैं अभी टेक्स्ट बुक पे उसका सेक्शन मॉक दे रही हूँ एंड उसके बाद मैं उसका डिटेल एनालिसिस भी करूँ। अब मैं गाइडली के PDF सॉल्व करूँगी। मैंने ये 1-2 महीने पहले मेंस के टाइम ही ख़रीदा था एंड मैं डेली एक गाइडली का PDF सॉल्व करती ही हूँ। मैंने गाइडली PDF मेंस की प्रैक्टिस के लिए स्पेशली ख़रीदे थे एंड कॉज उस टाइम पे यूट्यूब पे मैंने कितनी सारी पुरानी प्लेलिस्ट भी सब एकदम डीप रिसर्च करके फाइंड की थी और वो सब फिनिश हो गई थी। मैंने सारा सॉल्व कर दिया था। उसके बाद भी मेरे पास कंटेंट ही नहीं बचा था, इसलिए मैंने गाइडली का PDF परचेज़ किया था एंड इट वाज अ गुड परचेज़। डेली आप एक डे का अगर PDF सॉल्व करोगे तो आपका ईच एंड एवरी सेक्शन बहुत इम्प्रूव्ड हो जाएगा। देन मैंने रीजनिंग का PDF सॉल्व करना शुरू किया। उसमें मैं ये पज़ल कर रही थी। मैंने रीजनिंग स्पेशली मैंने स्टार्टिंग में अंकुश लांबा सर से ही सीखा था यूट्यूब पे। अभी तो उनकी क्लासेस आती नहीं है यूट्यूब पे, पहले की मैंने वीडियोस से सॉल्व किया था एंड मेंस के टाइम पे मैंने संजय सर की क्लासेस फॉलो की थी। दोनों ही सर बहुत अच्छे हैं और मैं मोस्टली अंकुश सर का थ्रेड मेथड ही यूज़ करती हूँ एंड फिर मैं एक फिनशॉट आर्टिकल रीड करने लगी। ये एक न्यूज़लेटर ही होता है बेसिकली, सो इंस्टेड ऑफ एडिटोरियल्स मैं कभी कभी ये फिनशॉट रीड कर लेती हूँ। देन मैंने फिर से अपने PDF सॉल्व करना शुरू कर दिया एंड उसका ईच का डिटेल एनालिसिस भी किया। In banking exams, practice is the only shortcut. Most of the aspirants का इसलिए सालों लग जाते हैं क्रैक करने में, बिकॉज इनफ प्रैक्टिस नहीं हो पाती। सो मेक श्योर आप हर सब्जेक्ट का डेली प्रैक्टिस ज़रूर करें। किसी भी सब्जेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते। देन मैंने वोकैब रिवीजन अपना शुरू किया। ये मेरी वोकैब डायरी है, मैं इसमें सारे वोकैबलरी नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने उसको रिवाइज़ करना शुरू किया। डेली मैं जस्ट उसको रीड आउट करती हूँ, अगेन एंड अगेन रिपीट करती हूँ। वो ऑटोमेटिकली आपको कुछ दिन में याद हो जाता है। ये मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रही हूँ OICL AO का। मैंने OICL AO का भी फॉर्म भर दिया था क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारे कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स लाइंड अप नहीं थे, तो मैंने ये इंश्योरेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था। इसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है और 10 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है इसका। मैं हर दिन एटलीस्ट एक प्रीलिम लेवल का मॉक टेस्ट ज़रूर देती हूँ। उससे हमारी स्पीड कभी भी कम नहीं होती एंड कभी भी हम ऑफ द ट्रैक नहीं फील करेंगे। मॉक टेस्ट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रूटीन। आप इसको सबसे प्रायोरिटी पे रखें। आपके रूटीन में डेली एक प्रीलिम लेवल मॉक तो एटलीस्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे भी काम नहीं होगा। बिकॉज असली एग्ज़ाम का प्रेशर हम मॉक देते हैं तभी फील करते हैं। मॉक का एनवायरनमेंट उस हिसाब से रहता है कि हमें रियल एग्ज़ाम का प्रेशर फील होता है। उस टाइम लिमिट में उस डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करना वो अलग बात होती है और प्रैक्टिस में एक चैप्टर को करना वो अलग बात होती है। सो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इस मॉक में। मैंने एक्चुअली एक गलत पज़ल पिक कर एट द एंड मैंने खाना खाते खाते ये कंप्यूटर की क्लास देखी सर की फॉर RRB मेंस एग्ज़ाम एंड एट द लास्ट मेरी सारी टू डू लिस्ट की चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। ये था मेरा 6+ आवर्स का स्टडी रूटीन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप फॉलोइंग मी फॉर मोर सच कंटेंट।